हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों हम रीजनिंग के एक बहुत ही धांसू टॉपिक अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण पर चर्चा कर रहे थे, जिसके हमने पहला टाइप देख लिया है। आज हमारा जो दोस्तों दूसरा टाइप है आपके सामने लेकर के आए हैं। पार्ट 3 हमारा जो वीडियो है, इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे टाइप 2 डिक्शनरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट के अनुसार शब्दों को जमाना। ये दोस्तों आपके घर में है, मेरे घर में है, आप जिस चीज़ में ये देख रहे हैं उसमें भी ये है। डिक्शनरी आप पढ़े होंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट आप रोज़ चेक करते हैं दोस्तों। किसी को आपको फ़ोन करना है तो आप देखेंगे कि अगर आर नंबर पे नाम को आपको फ़ोन करना है, जैसे आपको रमेश से फ़ोन करना है, तो आप ABCD को क्रॉस करते हुए ऊपर आप स्क्रॉल करते हुए जैसे ही आप आर पर पहुंचते हैं तो आपको जो रमेश है वो दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि मुझे तो रीनू को कॉल करना है, तो आप कहेंगे कि ये जो नाम है वो तो रमेश के बाद में आएगा, लेकिन आपने बताया कैसे कि ये रमेश के बाद में आएगा। तो कहोगे कि आर दोनों में सेम है तो आएगा तो आर वाली लाइन में, लेकिन पहले ए आता है बाद में ई आता है, तो पहले रमेश आएगा और फिर बाद में क्या आएगा, रीनू आएगा। अब ठीक है, आपने कह दिया पहले ए आता है ई आता है, लेकिन बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका आपको, जैसे मैं कह देता हूँ एन और के, आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि एन पहले आता है के पहले आता है। अगर आपने हमारा कोडिंग डिकोडिंग वाला जो हमने टाइप बताया था उसमें आपने इन चीज़ों को नहीं देखा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने देखा है तो आप दोस्तों आप चुटकियों में इन प्रश्नों को कर पाओगे। दोस्तों आपसे प्रश्न कहा गया है कि जो हीट है, हेवन है, हिस्ट्री है, हॉल है और हिंट है, दोस्तों इसे किसके क्रम में जमाना है? शब्दकोश के सही क्रम में। शब्दकोश किसे कहते हैं? शब्दकोश कहते हैं दोस्तों डिक्शनरी को। आप इंग्लिश की डिक्शनरी को देखिए, हिंदी की डिक्शनरी को देखिए, शब्दों का क्रम कैसे जमता है। आप कहेंगे कि जैसे सभी में क्या है, HS दिखाई आपको दे रहा है, सभी में आपको HS दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कहेंगे कि इससे तो हमें कोई चीज़ पता नहीं चल रही है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो बांध लो दोस्तों गांठ। और गांठ क्या बांधनी है कि जो समान हो उसे तो हमें क्या है, देखना ही नहीं है। जो समान है उसे नहीं देखना। फिर देखेंगे किसे? देखेंगे इसे कि आप ABCD तो जानते हैं, ABCD। अगर आपको A दिख जाए, B दिख जाए, C दिख जाए, D दिख जाए, E दिख जाए, पहले जो आपसे स्टार्टिंग का शब्द आपको दिखाई दे उसे आपको देखना है। आप देखेंगे इसमें E है, इसमें E है, इसमें I है, इसमें A है और इसमें I है। आप कहेंगे कि I वाले भी 2 हैं, E वाले भी 2 हैं, A वाला तो हमें एक ही मिल रहा है, तो सबसे पहले तो कौन सा आएगा? A वाला आएगा। आपने A वाला देख लिया। अब आप कहेंगे कि I पहले आता है कि E पहले आता है, तो आप बताएंगे कि E तो आता है 5 पर। E कितने पर आता है? 5 पर। I कितने पर आता है? I बोले तो नहीं दोस्तों, नहीं आता है 9 पर। तो देखेंगे दोस्तों E 5 पर, तो पहले किसे लेंगे? E वाले को लेंगे। लेकिन आपने जैसे ही E को देखा, दोनों में E दिखाई दे दिया, लेकिन उसके बाद में देखा, आपको पता चल गया कि कॉमन को मैंने क्या कहा, कॉमन को तो देखना ही नहीं है। आपने दोनों कॉमन देख लिए, ठीक है। अब आगे चले, आगे भी आपने देखा तो A कॉमन, इधर भी है कॉमन, इसमें भी आपको नहीं देखना। अब चले तो किस पे चलें? T पर चलें और V पर चलें। अब आप कहेंगे कि पहले T आता है कि V आता है, तो आप कहेंगे पहले T20 दोस्तों, T आता है, V तो क्या है 22 पर आता है, तो T आता है, तो ये दूसरा नंबर आपका निकल कर आ जाता है। पहला नंबर आपने होल का बता दिया है, दूसरा नंबर आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा था, कॉमन वाला चल रहा है, E वाला चल रहा है, तो E वाली लाइन में ही तो तीसरे नंबर पर हेवन वाला आ जाएगा, हेवन वाला आ जाएगा। अब अगले पर चलते हैं। I यहाँ पर कॉमन है, I यहाँ पर भी कॉमन है दोस्तों। पहले N आता है कि S आता है? आप कहेंगे पहले N आता है, तो N वाला दोस्तों चौथे नंबर पर आ जाएगा। और बचा कौन? हिस्ट्री। वो कहाँ रह जाएगा? सबसे आखिरी में रह जाएगा।
आप कहेंगे कि जो क्वेश्चन है उसका जो नंबर इस तरीके से बनेंगे कि होल, फिर दूसरे नंबर पर क्या आएगा, हीट, तीसरे नंबर पर क्या होगा, हेवन, चौथे नंबर पर आप कहेंगे हिंट, और जैसे ही आप कहेंगे पांचवें नंबर पर क्या आ जाएगा, हिस्ट्री। दोस्तों 5वें नंबर पर हिस्ट्री आ जाता है। अब आपसे प्रश्न कहा गया है कि सही क्रम में जमाना है, तो सही क्रम तो ये हो गया है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न अलग तरीके से घुमा दे कि पहले नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, आखिरी नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, बीच में कौन सा आएगा, अगर पहले पर पूछा जाए तो आप कहेंगे होल, बीच में पूछा जाए तो आप कहेंगे हेवन, और लास्ट में पूछा जाए तो आप कहेंगे हिस्ट्री। दोस्तों आप क्या कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे। और मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि पहले के बाद में जो दूसरा अक्षर आएगा वो कौन सा होगा, तो आप दूसरा अक्षर क्या बता देंगे, हिट बता देंगे। दोस्तों ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया है। अब मैं आपसे इसी टाइप से एक और प्रश्न कह देता हूँ। जैसे ही मैं कहता हूँ आपसे कि ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, OBJECTION, ऑब्जेक्शन। दोस्तों इसे ऑब्जेक्शन को, ये जो शब्द है दोस्तों OBJECTION को एक एक कर सही शब्द कोश के रूप में जमाइए। शब्द कोश के रूप में क्या करना है दोस्तों, जमाना है। क्या करना है, जमाना है। दोस्तों अब आप कहेंगे इसे हम कैसे जमाएंगे, तो मैंने आपको दोस्तों नंबर बताए हैं। ओ कितने पर आता है, ओ दोस्तों 15 पर, बी 2 पर, जे 10 पर, ई 5 पर, सी दोस्तों 3 पर आता है, टी दोस्तों 20 पर, आई 9 पर, ओ दोस्तों 15 पर, और एन 14 पर। दोस्तों अब आप कहेंगे कि ठीक है हमने बता दिया, और ज़माने के बाद क्या करना है, ज़माने पर बाद में आपको बताना है कि पहले पर कौन बैठेगा, कौन बैठेगा, मध्य में कौन होगा, और तीसरा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है अंत में कौन होगा, अंत में कौन होगा, अंत में कौन होगा। दोस्तों अब आपको पहले कौन सा आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, आपको देखना है। आपने जैसे ही देखा कि ABCD में जो 2 नंबर पर बी है वो सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है। अब 2 के बाद आप जैसे ही चलते हैं फिर आपको देखना है कि 2 के बाद कहीं 3 तो नहीं है, 4 नहीं है। आप जैसे ही देखा आपने कि 3 दिया हुआ है, 3 का नंबर कौन सा होता है, सी होता है। 3 के बाद देखते हैं 4 है, नहीं है। 5 देखते हैं, 5 आपको मिल जाता है ई पर, 5 देखिए दोस्तों ई आपको मिल जाता है। 6 देखेंगे, 7 देखेंगे, 8 देखेंगे, और जैसे ही आपने देखा 6, 7, 8 आपको नहीं मिले, और मिल जाता है दोस्तों 9 नंबर, जो किसका होता है, आई का होता है। 9 के बाद आप देखेंगे 10 आपको मिल जाता है, जे 10 आपको मिल जाता है, जे। फिर 11 देखते हैं दोस्तों, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 आपको मिल जाता है। 14 पर क्या है दोस्तों, एन है, 14 पर एन है। अब आप देखेंगे कि 15 तो नहीं है, 15 तो नहीं है, तो 15 आपको दोस्तों दिख जाएगा। 15 कितने बार दिख जाएगा दोस्तों, 2 बार आपको 15 दिख जाएगा। आपने जैसे ही 15 देखा, आपने लगातार कितनी बार 2 लिख दिया है, 2 बार ओ लिख दिया है। अब आप 15 के बाद में देखेंगे एकमात्र अक्षर कौन सा बचा है, 20, जो क्या है दोस्तों, टी है, जो क्या है, टी है। आपसे पूछा गया है पहले पर कौन बैठा है, तो आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है, पहले पर बी बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है दोस्तों, पहले पर बी। मध्य में कौन सा है, मध्य में देखेंगे दोस्तों, इधर से 4, उधर से 4 देखेंगे दोस्तों, इधर से भी 4 और इधर से भी 4। अगर आप देखते हैं तो आई और जे दोनों कौन से हैं, मध्य में बैठे वाले अक्षर है दोस्तों। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीछे से दूसरा अक्षर कौन सा है, पीछे से दूसरा अक्षर कौन सा है, तो आप क्या आंसर देंगे दोस्तों? ओ। और तीसरा पूछा जाए तब भी आपको आंसर क्या देना है? ओ देना है दोस्तों। ठीक है, अंत में कौन बैठा है आप आसानी से बता देंगे कि अंत में कौन बैठा है। अंत में जो T20 मैच खेलने वाला टी है वो अंत में बैठा हुआ है। देखेंगे दोस्तों, हम एक और प्रश्न पर चर्चा कर देते हैं जिससे आप और आसानी से समझ पाएंगे दोस्तों। जैसे मैं लिख देता हूँ ANUJ अनुज, राम, प्रिया और पंकज दोस्तों, इन्हें आपको क्या करना है? डिक्शनरी में जमाना है। आप देखेंगे कि सबसे पहले ए आता है तो आप कह देंगे ये तो बिना देखे ही मैं बता दूंगा, क्योंकि ए और में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ए देखेंगे, ए के बाद में देखेंगे दोस्तों, ए के बाद आप चलते हैं, पी आपको दिखाई देता है, आपको पी दिखाई देता है पहले आर के पहले आपको पी दिखाई देता है MNOP, क्यू आर दोस्तों, आर बाद में आता है, पी पहले आता है। आप देखेंगे इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, लेकिन पी के बाद में दोस्तों आपको वापस ABCD पकड़नी है। ABCD में जो आपको पहले वाला दिख जाए, आपको पंकज दिख गया है तो ये दूसरे नंबर पर आ जाता है और ये तीसरे नंबर पर। अब आप कहेंगे कि राम का नंबर क्या होगा, तो जो बच गया वो नंबर किसका हो जाता है? राम का हो जाता है। ये डिक्शनरी के रूप में आपने जमा दिया है। मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। अब दोस्तों, आपको जैसा कि ज्ञात है कि हम हर वीडियो में एक जीके का प्रश्न पूछते हैं, उसमें पिछले वीडियो में हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर हमें आयुषी जी राठौड़ के द्वारा दिया गया था। और आज का जो हमारा जीके का प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार है। जीके के प्रश्न दोस्तों देखिए, आप 3 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है दोस्तों, कहाँ की सोजत मेहंदी दोस्तों, यह एक मेहंदी का नाम है जिसे हाल में दोस्तों GI टैग दिया गया है। GI टैग दिया गया है, वो कहाँ की है आपको बताना है। और दोस्तों आपको साथ ही में एक और चीज़ बतानी है कि ये GI टैग देता कौन है दोस्तों, GI टैग देता कौन है, आपको ये भी चीज़ बतानी है दोस्तों। साथ में तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, जो अभी हाल ही में आई है, उसमें शीर्ष पर जो दोस्तों जो टॉप पर रहा है वो कौन सा देश रहा है, आपको बताना है। और देखिए दोस्तों, आज हमने जो शब्दकोश और कॉन्टेक्ट लिस्ट के अनुसार जिस टाइप से प्रश्न बनते थे हमने सॉल्व किए हैं। पिछले वीडियो में हमने बाएं दाएं वाले प्रश्नों को 4 टाइप में हमने बताया था। जो टाइप थे दोस्तों बाएं से बाएं, दाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इस तरीके से दोस्तों हमने प्रश्नों को हल किया था। और दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल, हमारा पढ़ाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे जो पिछले कोडिंग डिकोडिंग के वीडियो हैं उन्हें आप एक बार अवश्य देखिए, इससे दोस्तों आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। अगला जो हमारा दोस्तों टॉपिक होगा, जैसे ही ये 5 टाइप हमारे प्रश्नों के ख़त्म हो जाते हैं, वो दोस्तों रैंकिंग टेस्ट होगा, मतलब कि रैंकिंग टेस्ट दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।